আপনি কি নার্সিং হোমের কেউ? हेलो हाँ ऑर्डर किया है मेरा मिसेस को। हम लोग इतना परेशान किया है, पैसा भी खर्चा किया है, लेकिन इसमें ट्रीटमेंट नहीं किया है। आए दिन अस्पताल की गलतियां देखी जाती हैं और इसके बाद एकाएक कहीं ना कहीं कभी बिल ज़्यादा की खबरें आती हैं तो कहीं अस्पताल की गलतफहमी की वजह से, गलती की वजह से किसी मरीज़ की जान चली जाती है। कुछ ऐसी ही घटना आज लेकर के आई हूँ और कुछ ऐसी दुखद घटना घटी है सिलीगुड़ी संलग्न हिमाचल बिहार जो कि इलाका है माटीगरा में स्थित, यहीं पे स्थित एक प्रतिष्ठित एक अस्पताल में जहाँ पर डिलीवरी का केस था। कल सीज़र हुआ था उस महिला की और इसके बाद उसने एक बेटे को सीजर करके जन्म दिया था। उसके बाद अचानक से क्या हुआ, जो एक औरत की, एक माँ की मौत हो जाती है और इसको लेकर के पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल हम लोग माटीगरा के ठीक उसी अस्पताल के बाहर मौजूद है और ये घटना जिसकी हुई है आप सभी उन्हें जानते हैं कि महकमा परिषद के जो कर अध्यक्ष हैं कैप्टन नील नलिनी रंजन राय, उनकी भतीजी की ये घटना है जिनका नाम बताया जा रहा है दयानिका राय सरकार और इनके पति का नाम है शरद चंद्र सरकार। तो इनके परिवार वालों से भी बातचीत करेंगे हम लोग और जानेंगे कि आखिर घटना क्या रही थी। तो यहाँ पे ठीक मेरे पीछे ही जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जो परिवार वाले हैं उनमें क्या जो दुखद एक घटना जो घटी हुई है और वो जो तस्वीरें हैं वो आइए इन्हीं से हम लोग बातचीत करेंगे। दादा आपसे समय कथा बोले नेब, आपनार नामटा? শরৎচন্দ্র সরকার। আমার মিসেসকে আমি অ্যাডমিট করেছিলাম 6 তারিখ এখানে, তো সেই অনুযায়ী এখানে আমাকে 11 তারিখ ডেলিভারি ডেট দেওয়া হয়েছিল। डिलीवरी ভালোভাবেই হয়ে গেছিলো। তারপরে भर्ती करने के लिए हाँ कहा गया हाँ हाँ 6 तारीख को भर्ती करने के लिए कहा गया था। उसमें बाद एडमिशन किया है 11 तारीख लाइक करीब 10:45 में बेबी हुआ है। अच्छा, तो उसके बाद रात को या दिन को? दिन को। अच्छा, हाँ, उसके बाद पेशेंट ठीक ही था। ठीक है, रात 9:01 के मेरा मिसेस वाइफ मेरे को फ़ोन किया है, बोला है मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, अब जल्दी जल्दी आ जाइए, यहाँ पे कोई सिस्टर नहीं है। अच्छा, तो उसके अलावा इसके टेक्निकल असिस्टेंट है दीपक कुमार, उसको मैं तुरंत फ़ोन किया 9:02। उसके बाद फ़ोन किया कि मिसेस का तबीयत ठीक नहीं, प्रेशर बढ़ रहा है, आप लोग चाहिए, सिस्टर भी नहीं है, बुला दीजिए। आप लोग आया मसीह रखे थे यहाँ पे? तो उसके बाद हम लोग घर से निकल रहे, मेरा आया मसीह साली यहाँ का पे रखे थे? आया मसीह नहीं, सिस्टर लोग रहता है, सिस्टर लोग रहते हैं। तो उस टाइम वो फ़ोन किया है कि सिस्टर लोग नहीं था, कुछ कोई नहीं था, इसलिए हम लोग तुरंत आया। आके मेरा साली भी आया है, देख के पूरा समझ के वो तब ठीक ही था। उसके बाद हम लोग चला गया। रात 3:42 है हम लोग फ़ोन मतलब किया। आज 12 तारीख? हाँ 12 तारीख को सुबह 3:42 में हम दीपक कुमार उसको फ़ोन किया, दादा पेशेंट का सिचुएशन ठीक नहीं लग रहा है, बीपी फॉल कर रहा है, हम लोग नेवटिया में शिफ्ट करेंगे। अब मुझे ठीक है, जल्दी इमीडिएटली शिफ्ट कर दीजिए, हम लोग आ रहे हैं। हम लोग आके सिटी सेंटर के पास में हम लोग फ़ोन किया, दीपक जी को, दीपक जी कहाँ है, बोला है शिफ्टिंग नहीं किया है, अभी सेंटर में आ जाइए। कौन सा हॉस्पिटल में आप दिखा रहे हैं नेवटिया अभी? अभी यह एज इनफर्टिलिटी एंड IVF रिसर्च सेंटर। अच्छा, ठीक। कौन से डॉक्टर देख रहे हैं उनको यहाँ पे? डॉक्टर जयश्री भट्टाचार्य। अच्छा, तो स्टार्टिंग से आप यहीं पे इसी डॉक्टर के पास यहाँ पे किया है। अच्छा, तो अचानक से इस प्रकार से बीपी डाउन होना, सीजर करके बच्चे हुए थे? हाँ सीजर करके बेटा या बेटी हुई थी? बेटा हुआ। अभी बच्चा ठीक है? बच्चा ठीक है, बच्चा अभी सुबह नेवटिया में शिफ्ट किया है हम लोग। अच्छा। यहाँ से ये क्योंकि इसमें नेग्लिजेंस है, बहुत नेग्लिजेंस, मर्डर किया है मेरा मिसेस को। हम लोग इतना परेशान किया है, पैसा भी खर्चा किया है, लेकिन इसमें ट्रीटमेंट नहीं किया है। ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि मर्डर हुआ है या फिर चिकित्सा की गलती है? चिकित्सा की गलती है, लेकिन डिलीवरी के बाद आपकी हाँ डिलीवरी, हाँ बीबी ठीक ही था, वो बोला है प्रेशर खाना पड़ेगा, उसके तो रेगुलर प्रेशर का टेबलेट है ना। बोला है कि लोबेट 100 खाता है, तो बोला है कि लोबेट 100 दीजिए, हमको बोला है, बोला है कि लोबेट 100 डॉक्टर माना नहीं किया, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है लोबेट 100, टेबलेट भी है, इंजेक्शन भी है और एल्जिलम दिया है, लेकिन वो लोग दिया नहीं, बोला है टेबलेट खाना मना है। अच्छा। टेबलेट नहीं खाना सकते हैं। उसके बाद क्या किया, एल्जिलम शायद इंजेक्शन दिया है, उसको मालूम नहीं। चिकित्सा की लापरवाही आप आरोप लगा रहे क्या? या ये लगा, लेकिन इसका जो स्टाफ है एकदम
नेग्लिजेंसी किया है, नेग्लिजेंसी किया है। नेग्लिजेंस। अभी ये सिक्योरिटी भी नहीं था, हाँ, कुछ भी नहीं था। अभी डॉक्टर से बात हुई आपकी? डॉक्टर तो नहीं है अभी, हॉस्पिटल में कोई है? डॉक्टर नहीं है, स्टाफ भी नहीं। पहले सुबह जब आया था तो अभी आप लोगों ने एफआईआर कहाँ किया है? माटीगरा थाना में। माटीगरा थाने में किया ना? हाँ। ठीक है, तो ये ये डॉक्यूमेंट्स है, लिखिए ट्रीटमेंट कैसे हुआ देखिए। हाँ, इसमें 2 बजे, रात 2 बजे प्रेशर था 150/90। 2 बजे 40 मिनट में मेजर किया है प्रेशर 80/60। लेकिन 2 बजे 40 मिनट बाद में प्रेशर चेक किया है, उसमें जो टेम्परेचर है 98, 80/60। हमको फ़ोन किया 3 बजे 42 मिनट में, बोला है आपको प्रेशर फॉल कर रहा है। लेकिन जो रिपोर्ट है हमारा पास कॉपी है, रिपोर्ट में 2 बजे 40 मिनट में लगभग 1 घंटे के बाद आपको 1 बताया। घंटे बताया। तो यहाँ पे इनके हस्बैंड से बातचीत कर रहे थे, इनके परिवार के और भी सदस्यगण हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। दीदी, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार की एक दुखद घटना जो घटी हुई है? आपकी बहन, आपकी घर की बहू, बेटी इस तरीके से। मेरी दीदी थी, मेरी दीदी को यहाँ एडमिट किया गया था। वो IVF ट्रीटमेंट में यहाँ पे थी, ट्रीटमेंट करवा रही थी और उसने कंसीव किया था। तो लास्ट 9 मंथ से वो मैडम डॉक्टर जयश्री भट्टाचार्य के अंडर ट्रीटमेंट में ही थी। तो अभी ये कुछ दिन पहले उनको एडमिट किया गया था, क्योंकि उनका बीपी का थोड़ा सा इशू है, बीपी फ्लक्चुएट करता है। तो बीपी फ्लक्चुएट करने से और प्लस है बेबी का वेट भी थोड़ा कम था, तो इसीलिए उनको पहले ही थोड़ा सा उनको एडमिट किया गया था, ताकि थोड़ा सा मतलब केयर किया जाए और मतलब उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए। तो सभी ठीक था, लेकिन अभी ये कल डिलीवरी हुआ, ये 10:39 में हुआ था, मॉर्निंग को डिलीवरी हुआ। उस दौरान तो यहाँ पे हम लोग जो देखे बेबी भी ठीक था, और यहाँ पे दीदी से भी बातें हुई तो दीदी भी बहुत मतलब ठीक ठाक थी। बात की उस मोमेंट में तो हम लोग अच्छे से ही बात किए थे, सभी मतलब बहुत खुश थे। लेकिन फिर शाम को जैसे 9 साढ़े 9 बजे फिर हम लोग को यहाँ से इन्फॉर्मेशन है कि बीपी थोड़ा सा, दीदी को थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, बीपी थोड़ा सा हाई हो रहा है। तो हम लोग आए, रात को ही आए थे वहाँ पे। तो फिर उसके बाद फिर हमारे आने से पहले या फिर उसी दौरान शायद उन्होंने एक IV दिया था ये प्रेशर का। तो उसको लेने के बाद शायद उसको थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी, बोलती अभी थोड़ा सा प्रेशर में ना थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो तब बातें की, फिर उसके बाद हम 10:30 बजे चले गए। तो लेकिन जाते वक्त मैंने देखा कि पैर थोड़ा सा ठंडा हो रहा है। तो मैंने पूछा ये क्यों है? शायद इनका तो ये फ़ैन चल रहा है और ये आपका अभी IV दिया हुआ है, इसका सलाइन चल रहा है और BP का भी IV चलाया गया है, तो शायद उसकी वजह से ये हो सकता है। तो हम लोग उतना सुन के सब ठीक है बोल के हम लोग चले गए थे। कितने बजे आप लोग रिटर्न आए रात को घर? ये घर मोटा मोटी हम लोग यहाँ से 10:15 सवा 10 बजे से शायद ऐसे निकले होंगे हम लोग ने। तो सिस्टर वगैरह थी यहाँ पे आपकी दीदी के सिस्टर्स पास? यहाँ पे, ये दीदी का जो रूम है उसके बाहर में ही वहाँ पे आपका सिस्टर स्टाफ बैठता है। अच्छा, और पास में ही, और वहाँ पे 2 बेड है, वहाँ पे 2 पेशेंट थी कल। मोटा मोटी ऊपर में पेशेंट था और ये सिस्टर भी वहाँ पे स्टाफ रहता है। तो ये हुआ। फिर रात को ये सुबह जैसे कि 3:45 पौने 4 बजे जीजा जी का फ़ोन आया था। उन्होंने बोला कि ऐसे बात हो रहा है, तो शायद कंडीशन ख़राब है, तो नियोटिया ले जाने की बात की जा रही है। तो ठीक है, हम लोग उसी दौरान हम लोग एकदम साथ ही साथ निकले घर से, यहाँ पे आए। तो यहाँ पे तभी हम लोग ने जैसे यहाँ मैंने गाड़ी पार्क की, तो यहाँ पे एक और डॉक्टर थी, वो लेडी डॉक्टर, वो आई, वो भी गाड़ी पार्क की। तो हमने वहीं पे उनको पूछा कि मैडम क्या हुआ, कैसी तबीयत है? तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि आप जाइए, आप अंदर जाइए, जल्दी से जाइए। तो तभी हम लोग पैनिक कर गए, तो क्या हुआ, कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम लोग गए ऊपर में जो स्टाफ है वो भी नहीं कुछ बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा जाइए, अंदर जाइए। बाद में बात करते करते पता लगा कि और नहीं है मेरी सिस्टर। तो पहले ही वो डेथ हो चुकी थी आपके आने से पहले? ही कितने बजे आए थे यहाँ पे? हम लोग यहाँ मोटा मोटी आप ये 4:10 तक पहुँच चुके होंगे। मेरा टाइम तो नहीं देखा था, लेकिन हम हाँ 4:10 सवा 4 बजे तक हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। हमने देखा वहाँ पे OT में है, OT में ही रखा हुआ था दीदी को। नहीं है OT में क्यों रखा गया था आपकी दीदी को? वो तो वार्ड में शिफ्ट हो जाना चाहिए ना? उन लोग जो बोल रहे हैं कि बहुत उनका थोड़ा सा उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, प्रेशर फॉल आ गया था। तो एक डॉक्टर को शायद उन्होंने बुलाया था, वो ऑन कॉल, तो वो आके शायद उनको रिवाइव करने का कोशिश कर रहे थे। तो OT में शायद इसलिए ले गए। हाँ, तो ये पता नहीं क्या है। उसके तो वो तो ये उन लोगों ने बोला आफ्टर डिलीवरी तो वार्ड में ही शिफ्ट किया? नहीं, वार्ड में ही थी, हाँ, वार्ड में ही थी। 3:30 तो हम लोग वार्ड में ही उनसे बातें की ना।
रात की बात है ये। तो रात को ये हुआ तो फिर हम अभी जैसे अभी भोर में सुबह सुबह हम लोग जब जाके देखे तो दीदी को ओटी में थी। अच्छा। तो ऐसा फिर हम देखे तो फिर हम लोग थोड़ा सा इमोशनली एक ब्रेकडाउन यहाँ पे बहुत हो गए यहाँ पे थोड़ा सा। अभी बच्चा कैसा है फिलहाल? उनको हम लोग ने शिफ्ट कर दिया न्यूटिया में। क्या वेट है बच्चे की? अभी है 2.1। हाँ, 2 किलो और 100 समथिंग है उसका। इस प्रकार की ये जो एक घटना देखने को मिल रही है सिलीगुड़ी में, आसपास के हॉस्पिटलों में अस्पतालों की गलती, कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही, या फिर इस प्रकार के डॉक्टरों के किस तरीके से उनको पास करने की डिग्री मिलती है, क्या सवाल कैसे उठा रहे हैं आप लोग ये सब में? नहीं, यहाँ पे मैं बोलूँगी यहाँ पे डॉक्टर के संपर्क में डॉक्टर बहुत मैंने सुना है उनका रिकॉर्ड अच्छा है, तो वही सुन के हम यहाँ आए हैं। और मेरी सिस्टर मोटा मोटी उनको बहुत दिन से, जैसे कि आपका 10-12 साल से उनको प्रॉब्लम था। हाँ, तो कंसीव नहीं कर रहे थे, तो इसी चेक के चलते मैम के पास आई, तो मैम के पास उनका हो गया, तो वो सक्सेसफुल रहा उनका ये। तो जिसकी वजह से उनका इनके ऊपर जो विश्वास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो मैम के अंडर में मेरे को ट्रीटमेंट करना है, मैम से ही मेरे को डिलीवरी करवानी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डिलीवरी नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मैंने देखा है, दीदी ने भी देखा है कि यहाँ पे ट्विंस हुआ है, सिंगल बेबी है, सब आते हैं और लेके जाते हैं। हाँ, लेके जाते हैं, मदर चाइल्ड दोनों ही हेल्दी होते चले जाते हैं। तो इसी के कारण उसको थोड़ा सा इसमें कॉन्फिडेंस आया। लेकिन यहाँ पे जो है उस दिन ये, जैसे मेरा यहाँ पे बोलने का मतलब यही है कि एक डॉक्टर को, सर्टिफाइड डॉक्टर जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है, मैम का एज कम नहीं है, बहुत एज है, अभी आप 60 होंगी, तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। उनको अगर एक पेशेंट का एक मेडिकल हिस्ट्री पता है कि कैसा उसका बीपी फ्लक्चुएट करता है, कब अप डाउन होगा, और ये सीजरियन होने के बाद तो और फ्लक्चुएट करेगा, है कि नहीं? तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को ये पता होना चाहिए कि कब क्या, इसमें कौन कौन सा केस में कब कैसे इंजेक्शन देना चाहिए। तो वो पहला उन्होंने क्यों नहीं किया? मैनेजमेंट। हाँ, नहीं, हाँ, ये मैनेजमेंट प्लस है। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो कि रात को कोई, दिन में उस डिलीवरी के दौरान सभी बहुत सारे डॉक्टर थे, लेकिन रात को कोई डॉक्टर नहीं था। स्टाफ क्या करेंगे? 24/7 की सेवा शायद नहीं है, टोटल नेग्लिजेंस नहीं है। जो चीज़ों के बारे में ये जो है फर्टिलिटी सेंटर दावा करती है, क्लेम करती है कि हमारे पास ये IVF एक सेंटर भी है और यहाँ पे डिलीवरी भी करा सकते हैं, मेरे ख्याल से वो आपका डिलीवरी कराने का इनकी वो क्षमता नहीं है। इनमें कोई उसमें मैनेजमेंट नहीं है, कोई भी इनमें इक्विपमेंट, कोई भी मॉनिटरिंग सिस्टम ठीक नहीं है। अभी आप लोग क्या पूरा टोटल नेग्लिजेंस। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? एक्शन लिया जाए, क्योंकि हमारा जो लॉस है वो तो इरिपेरेबल लॉस है, ये इसको हम लोग कभी इसको वो नहीं कर पाएंगे। आपका नाम? मैनेजमेंट ठीक नहीं है। मेरा नाम है डालिया रॉय अधिकारी, और मेरी सिस्टर, उनका नाम डायनामिका रॉय सरकार। यहाँ से इस प्रकार की तस्वीरें, इस प्रकार की बातें जो है वो हम सुन रहे हैं। यहाँ पे उनके चाचा जी कैप्टन नीलरनी रंजन रॉय जी जुड़े हुए, इनसे बातचीत करेंगे। दादा, हम लोग जानते हैं कि ये काफ़ी एक दुखद खबर है। इस प्रकार से खबर कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी शहर में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आपकी अपनी बेटी, घर की भतीजी के साथ ऐसा भी हो गया है, क्या एक्शन की मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये तो बहुत ही दुखद है, जो हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये ग्रहण ये है ही नहीं ऐसा घटना, जो कल बच्चा हुआ, बेटा हुआ, हाँ, खुशी की माहौल था, और रात को सडनली ऐसे। आजकल तो जो ये हम सुनने को भी नहीं मिलता है कि डिलीवरी के समय में किसी की डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए। हाँ, तो ये इसको हम अभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए ये जो हमारे जमाई हैं, आज मडीगढ़ पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज करने के लिए एक कंप्लेन लिखा के आए हैं, और उसमें ही उन्होंने मांग की है कि ये जो दुखद घटना घटी है, क्यों घटी है, ये तो एक नेग्लिजेंस की तरफ इसका उंगली जा रही है। हाँ, इसमें पुलिस आई है देखने के लिए, बात करने के लिए? पुलिस आई है जो मडीगढ़ पुलिस स्टेशन से। हाँ, उनका IO भी आए हुए हैं। अच्छा। अभी अंदर गए हुए हैं, हमारे 2 जने भी गए हुए थे वहाँ पे देखने अंदर के लिए। डॉक्टरों से, मैनेजमेंट से कोई बात हुई आपकी? जब घटना रात को अर्ली मॉर्निंग हुई थी, उसके बाद में सभी तो इधर ही आ गए थे। इनके डॉक्टरों से भी बात किया है ना, उनको सभी हम लोगों ने अपना क्षोभ जताया। हाँ, क्योंकि ये जो है एक तो नेग्लिजेंस है। हाँ, ऐसे तो मृत्यु नहीं होनी चाहिए। अभी क्या बोल रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं आप लोगों को? वो तो ये लोग अपनी गलती तो नहीं मानेंगे ना, वो अपनी गलती नहीं मानेंगे, है ना। तो इसीलिए जो पुलिस के पास ही गए हैं, तो इसका सही तरीके से एक जांच होनी चाहिए।
और इसका कारण पता होना चाहिए, ताकि हमारी भतीजी तो जीवित नहीं हो सकती। हाँ, एटलीस्ट ऐसे जो है परिसेवा की कमी, हाँ, जो मेडिकल परिसेवा की जो कमी की वजह से ऐसे और भी कोई जाने ना चाहिए जाए। जी, यहाँ पे इनसे बातचीत कर रहे हैं। घर परिवार में पूरे तरीके से शोक का माहौल है, जहाँ पे कल ठीक 24 घंटे पहले घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजती है इस अस्पताल में कि घर में बेटा हुआ है। लोगों की खुशी दोगुनी हो जाती है। और एक लंबे समय से, जैसा कि आप सुन ही रहे थे, उनकी बहन कह रही हैं, लंबे समय से बच्चे की एक मांग थी जो कंसीव नहीं कर पा रही थी। और इसके बाद जब आपको एक डॉक्टर के ऊपर भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है कि हमारे इस डॉक्टर की वजह से आज मैं एक माँ बन पा रही हूँ, तो उस माँ की खुशी उस डॉक्टर के प्रति और विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसी के तहत उन्होंने चुना कि अगर डॉक्टर यहाँ पे डिलीवरी करवाना चाहते तो मैं यहीं पे अपनी डिलीवरी करवाऊंगी, ऐसा उनका कहना था। और इसी वजह से उनके परिवार वालों ने भी यही विश्वास के साथ इस अस्पताल में आए। लेकिन ठीक 24 घंटे के भीतर ही अगर किसी बच्चे का, तो वेट आप सुन ही रहे कि 2.1 है और फिलहाल माँ भी ठीक थी, वार्ड में शिफ्ट थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ, जो रात को उनकी बीपी फ्लक्चुएट हुई और उनका निधन हो गया। घर परिवार के लोग जब यहाँ पर पहुँचे तो ये दुखद खबर उनको अपनी आंखों से देखना पड़ा, और उससे पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। काफ़ी एक दुखद खबर जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन से भी हम लोग बातचीत करेंगे, सुनेंगे उनका क्या कुछ कहना है। बोलो ठीक আছে ওনার সাথে কেউ যায়। আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে যাক না এইটা তো সিল মেরে নাও, নাহলে আমার সিলের জন্য মেরে নাও। সিলটা দাও, আগে সিলটা দাও। বলে 1 লাখ हम लोग माटीकर स्थित एक फर्टिलिटी सेंटर में मौजूद है, जहां पे आप सुबह से ये खबर इस वक्त हम लोग दिखा रहे थे सुबह से ही। और यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक लड़की जो है शादी के बाद एक परिवार वो चाहता है कि उनके घर पे एक बच्चे हो, एक बच्चे की किलकारी हो, और लोग माँ बनना चाहते हैं। लेकिन 10-12 साल होने के बाद भी जब कोई महिला माँ नहीं बन सकती है तो वो विभिन्न तरीके के जो भी सेंटर होती है, फर्टिलिटी सेंटर, वो वहाँ पे जाती है। पैसे लाखों लाख रुपए खर्च करते हैं और वो चाहते हैं कि उनके घर पे एक बच्चे की गूंज जो है वो गूंजे। कुछ ऐसा ही हुआ था दयानमिका रॉय सरकार के साथ और उनके पति जिनका नाम है शरद चंद्र सरकार। ये दोनों आते हैं डॉक्टर जयश्री भट्टाचार्य के पास, जहाँ पर सालों साल, तकरीबन 10-12 साल की बात कही जा रही है, 10-12 साल हो गए और उनको बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टर जयश्री भट्टाचार्य के पास आने के बाद उन्हें बेबी कंसीव हुआ और उसके बाद उनको आस्था हो गई डॉक्टर के ऊपर और इस हॉस्पिटल के, इस सेंटर, फर्टिलिटी सेंटर के ऊपर। इसके बाद यहाँ पर वो लगातार चेकअप पे आई और कल 11 दिसंबर 2022 को दोनों ने एक बच्चे को जन्म दिया। माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया, बेटा हुआ है। 2.1 उनकी वजन है बच्चे की। बच्चे ठीक थी, माँ भी ठीक थी, सीजर से बच्चा हुआ था। इसके बाद अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। रात के तकरीबन 2:30 से 3 बजे का समय रहा होगा जब शायद उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और विदाउट एनी परमिशन फैमिली मेम्बर को बताए बिना ही वार्ड से पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है ओटी में। और उसके बाद फैमिली वाले को बताया जाता है कि आप लोग जल्दी आइए हॉस्पिटल, आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। और जैसे ही परिवार वाले घर यहाँ पर हॉस्पिटल में आते, इस सेंटर में, फर्टिलिटी सेंटर में आते हैं, तो यहाँ पे ओटी में उनको उनकी बीवी का शव पड़ा मिलता है और पता चलता है कि उनकी बीवी की डेथ हो चुकी है। ये काफ़ी दुखद खबर जो है वो देखने को मिल रही है इसी सेंटर में। हालांकि इसके बाद अचानक से उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन इन सभी के बीच में जो ये तस्वीर सामने आ रही है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी 4 तली की इमारत में एक वही डेड बॉडी के अलावा और कोई पेशेंट नहीं था। हालांकि बाद में पता चला कि 2 और पेशेंट जो कि 7 महीने की शायद गर्भवती है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, यहाँ पे है। कैप्टन नीलरनी रंजन रॉय के भतीजी जो है वो यहाँ पर, उनकी ही ये घटना है, काफ़ी दुखद घटना है। बच्चे को माटीगढ़ स्थित एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। यहाँ से ये खबर हम आपको दिखा रहे थे, जहाँ पर परिवार वाले लोग इतने अच्छे, इतने भद्र हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार से कुछ उन्होंने उपद्रव, हम कह सकते हैं, जो नहीं मचाया, जो कि आम दिनों पे दूसरी जगहों पर देखने को मिलती है। इन सभी से अब माटीगढ़ थाने की पुलिस भी यहाँ पर मौजूद थी।
हालांकि अस्पताल प्रबंधन से बार बार बात करने की कोशिश की गई, कोई नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड से पूछा गया कि रिसेप्शन में कोई नहीं है, उन्होंने ये बताया कि सिक्योरिटी गार्ड आज ही ज्वाइन किए हैं। इन सभी के अलावा माटीगरा पुलिस के पीसी पार्टी से जब यहाँ पर लोग आए, ऑफिसर आए, उन्हीं के निगरानी में और यहाँ पे जद्दोजहद करके बुलाया गया, बार बार फ़ोन किया गया इस फर्टिलिटी सेंटर के, तब जाके अंशुमन चक्रवर्ती बोल के एक जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं। वो आने के बाद उनकी निगरानी में एक डेड बॉडी को यहाँ से रिलीज़ किया गया और उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और यहाँ पर हॉस्पिटल में इस प्रकार की दुर्दशा जो है वो देखने को मिल रही है। आखिर ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे मरीज़ रहते हैं, ये फर्टिलिटी सेंटर है, 2 पेशेंट अभी भी अंदर है। यहाँ पे किसी प्रकार से ताला लगा हुआ है, जैसे कि आप सभी देख रहे थे, मेडिसिन में भी ताला लगा हुआ है, सारे जगह पे ताला लगा हुआ है, लोग नहीं है। एक सिस्टर और सिर्फ 2 पेशेंट यहाँ पे भी फिलहाल देखने को मिला। सवाल ये उठता है कि आखिर ये फर्टिलिटी सेंटर लीगल भी है या नहीं है। आखिर यहाँ पे डॉक्टर इस प्रकार से अपना नाम छुपा के या फिर किसी प्रकार से लोगों को क्या झांसा दे रहे हैं, क्या पैसे लूटने के लिए इस तरीके से ये सारी चीज़ें की जाती है। आखिर क्या है सच्चाई, वो ज़रूर आगे पुलिस तहकीकात करेगी। माटीगरा थाने की पीएस भी यहाँ पर मौजूद थी, वो सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। परिवार वालों का क्या कुछ कहना था वो सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि इस प्रकार के जो फर्टिलिटी सेंटर होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट होते हैं, उन्हें सर्टिफिकेट कौन देता है जो इस प्रकार की गलतियां करते हैं। किसी की जांच लीजिए। हालांकि सभी संपूर्ण विषय जांच का विषय है। जो खबर रहेगी, अपडेट रहेगी, वहाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए SK लाइव। माटीगरा से देवाशीष मंडल के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव।